एसोसिएशन के अध्यक्ष रजनीश जी, हमारे सारे सहयोगी अधिकारीगण, अभी जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो सामने जो बोर्ड लगा था उसको देख लगा कि दिस इज द बोर्ड ऑफ ऑनर। जैसे कि कोई बहुत सारी सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है और उसमें जब सारे निकालते हैं कि रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 5, सारे फोटो के साथ लगाते हैं, वैसा ही कुछ वहाँ पर अनुभव हुआ। जो बोर्ड ऑफ ऑनर होता है फोटोग्राफ और उसके साथ कुछ आपका लिखा हो, तो ये हमारा बोर्ड ऑफ ऑनर है। हमारे सिविल सर्विसेज के पिछले राजधानी के सारे अधिकारी हमारे अभी तुरंत रिटायर किए, कुछ 3 महीने पहले, कुछ 4 महीने पहले, कुछ पिछले महीने। तो ये हमारे फरवरी ऑनवर्ड जो अधिकारी रिटायर किए वो सारे अधिकारियों का आपने अभी संस्मरण सुना। मैं हर एक को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। हमारे हेमंत राव जी हो, अमित मोहन प्रसाद जी हो, अनीता जी हो, हमारी मैडम अवस्थी जी हो, इधर हमारे योगेश्वर जी हो, रामकरण यादव जी हो, रामनारायण यादव जी और राकेश मिश्रा जी, हर एक का आपने अनुभव सुना। समय कम होने की वजह से सबसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप केवल एक अनुभव सुनाएंगे। अगर आप सुनाना चालू करें तो आईएएस की सेवा में आपके पास इतना खजाना है, अगर आप खोलेंगे तो आप उसे रोक ही नहीं सकते। वो बिल्कुल एक अपने संस्मरण से जहां आपने नौकरी जिस दिन ज्वाइन की और जिस दिन आपने अपनी सेवानिवृत्त हुई, हर एक ने, कईयों ने कहा कि मैं किताब लिखने जा रहे हैं, ऐसा लगता है। और मैं आपको जरूर शुभकामनाएं देता हूं कि आप किताब अपनी पूरा करिए। बहुत लोग कहते हैं लेकिन फिर वो कर नहीं पाते। लिखना चाहिए, और आज तो डिजिटल का माध्यम, आप डिजिटली लिख करके अपलोड कर दिए, उसको छपवाने की जरूरत नहीं, अपने आप बहुत सारे आपके सुनने वाले हो, क्योंकि आप सबका इतना महत्वपूर्ण अनुभव है। आपने जो अमित ने कहा कि हमारी कोई ये अकेली सर्विस है जिसका कोई माई बाप नहीं। हर एक का, फॉरेन सर्विस वाले का अपना फॉरेन सर्विस है, पुलिस सर्विस वालों का फॉरेस्ट सर्विस, सभी का है, लेकिन हमारा कोई नहीं। जब कोई नहीं होता तो वो सबका होता है। हम सर्वभूत है, सामान्य, इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे अनुभव का, और जहां से आप शुरू करते हो बिल्कुल बॉटम लेवल पे, एसडीएम से लेकर के और हाईएस्ट लेवल पे आप जाते हैं, राज्य सरकार में भी, भारत सरकार में। तो ये हम सबको सुनने के लिए, और मैं देख रहा था कि ज्यादातर लोग यहाँ पे, धन्यवाद दूंगा वेंकट को कि इन्होंने अपने सारे प्रोफेशनल्स को यहाँ पे बुलाया है। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत प्रेरणा की बात है, लेकिन हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। जब मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था कि आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने को हर एक के अनुभव से मिलता है, क्योंकि आप जो डील करते हो, आपके लिए कोई किताब नहीं है कि इस किताब से आप पढ़ करके और इसको समझ करके और उसी के रास्ते पे चल सकते हैं। हर एक सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। हर एक पॉलिसी में, जब आप चाहे ग्राउंड लेवल पे आप एक्सक्यूशन कर रहे हो, चाहे आप आकर के वो मिडिल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, हायर लेवल पे आकर के आप पॉलिसी बना रहे हो, हर लेवल पे हर चीज बिल्कुल भिन्न होती है और हर चीज के बारे में आपको सोचना पड़ता है, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और अगर मैं एक लाइन में कहूं कि आप क्या काम करते हो, तो आप लोगों को खुशियां देने का काम करते हो, इंडिविजुअली भी और समाज को भी, ग्रुप में भी। ऐसी बहुत सारी चीजें हम करते हैं जिससे कि हम किसी एक आदमी के चेहरे पे खुशी लाते हैं, उसके परिवार, उसकी जिंदगी बदल देते हैं, या हम पूरे ग्रुप को करते हैं, या पूरे समाज को करते हैं, पूरे प्रदेश को करते हैं, पूरे देश को करते हैं। ऐसे बहुत मौके मिलते हैं। तो ये इतना बढ़िया, अरे मैं तो आपको बताऊं कि मैं इतने सारे देशों में गया हूं, कम से कम 60 से ज्यादा देशों में मैं दौरा किया, और जहां भी जाता हूं बहुत नजदीक से, बहुत गहराई से चीजों को देखने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे ऐसी सेवा दुनिया में मुझे कहीं नहीं मिली जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है। ऐसी सेवा करनी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। कुछ पूर्व जन्मों में ऐसे हमने कर्म किए होंगे, ऐसे कुछ हमारे पुण्य कर्म होंगे जिसके नाते भगवान ने हमें ये मौका दिया है
मैं अब कम से कम मैं तो अपने आप को यही समझता हूं कि मैंने कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जिससे मुझे मौका मिला कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में पैदा हूं और इससे लोगों की जिंदगी बदलने का मुझे मौका मिला। और आप इस स्टेज में आने के बाद जब आप पूरे परिपक्व होकर के आप यहां से निकल चुके, अब आपका इतना खजाना कि अब आगे भी उस दृढ़ता के साथ आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हो। क्योंकि ये कोई भी जर्नी शुरू होती तो समाप्त होनी होनी, उसमें कोई डाउट नहीं। कहीं से शुरुआत होगी तो कहीं उसको एंड होना ही होना है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। कोई जो शुरू होगा वो अंत होगा। अब ये अंत हो गया, लेकिन अंत नहीं हुआ तो एक नई जर्नी की शुरुआत हो गई। उस नई जर्नी में आप क्या करेंगे, इतने साल के आपके खजाने के साथ आप क्या करेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। और ये देश देख रहा है। लोगों के हमसे अपेक्षा जरूर, मुझे कहा किसी ने कि आप में से किसी ने कहा कि जो है इसको हम लोग हमेशा अटैक करते। बिल्कुल सही कहा, 100% सही है, क्योंकि हर एक कोई आपको जब शीर्ष पे देखता है और जो ऊपर होता है वो सबके नजर में होता है, बीच में होगा तो छुपा रहेगा, सबके नजर में नहीं है। क्योंकि आप जो शुरू करते हो, जब एसडीएम होते हो तो हाकिम परगना होते हो, आगे जाते हो मुख्य विकास अधिकारी बनते हो, जिलाधिकारी बनते हो, जहां भी जाओगे वहां पे आप यू ऑलवेज फाइंड यू आर ऑलवेज ऑन द टॉप। तो यू आर द मोस्ट विजिबल पर्सन इन एनी सर्विस। आप मैं इतनी सारी सर्विस, भारत सरकार में मेरी नौकरी करीब ऑलमोस्ट 15 साल से ज्यादा मैंने भारत सरकार में सेवा की और लगभग सभी सेवाओं को देखा भारत सरकार। कोई सेवा नहीं जहां पे आप हमेशा शीर्ष पे रहते हो, बट हमारी सेवाएं जब आप भारत सरकार में जब पहुंचोगे तो वहां भी जाकर शीर्ष पे हो जाता है। आपके सेक्रेटरी से आपसे अपेक्षा आपका बहुत ज्यादा होगी, आप ही के बराबर कोई दूसरा अधिकारी होगा उससे कम अपेक्षा होगी। तो आप योर विजिबिलिटी द हाईएस्ट। तो ऐसे में जो आपका अनुभव का खजाना है, क्या उस खजाने को आगे भी आप खोल करके उसको आगे लोगों को लाभ देंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश हमारा बदल रहा है, प्रदेश हमारा बदल रहा है। प्रदेश जिस ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ, या देश जिस रफ्तार में बढ़ रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 40 साल के अनुभव में, मेरे 40 साल सेवा पूरी हो गई, 40 साल के अनुभव में मुझे कभी ऐसा देश की रफ्तार कभी नहीं रही। तो उसमें आप सबकी बहुत जरूरत है। आप रिटायर जरूर हुए हैं, लेकिन चूंकि रिटायर्ड में स्वस्थ हैं, बिल्कुल है। आप कैसे देश के लिए क्या कुछ दे सकते हैं ये आप पे निर्भर करेगा। और आप देंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। और अगर आप देना बंद कर देंगे, जब तक फूल खिला है तब तक खुशहाली देता रहेगा, जिस दिन बंद हुआ तो फिर वो बंद ही हो जाता है। और आपकी खुशहाली आपके परिवार के लिए जरूरी है। आपकी खुशहाली आपके जहां भी आप रह रहे हैं वहां पे जरूरत है। तो मैं आज के दिन तो आप सबको भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, भगवान आपको स्वस्थ रखे। आप में जो ऊर्जा भगवान ने दिया है, अपने पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी, जो हम मानते हैं कर्मवाद का मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते होंगे यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं जो कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ, लेकिन मैं उसको मानता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ पूर्व जन्मों के हमारे कर्म हैं जिससे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं। तो आपने माने या न माने, जो भी है, जिस वजह से आपको आए और आपने इतना सारा अनुभव अर्जित किया, उसके लिए आप देश के लिए ऋणी हैं। उसके लिए आप हमारे देश और प्रदेश दोनों के ऋणी हैं। तो क्या उस ऋण के आप अदा करेंगे रिटायरमेंट के बाद? मैं आपको भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहे और आप उसी ऊर्जा को दोबारा किसी न किसी नए रूप में, जो अमित ने कहा कि हमने प्लेज पार्क बना, बहुत अच्छा है। आपने इंटरनेशनल जो हमारा ये ट्रेड का जो ये चालू किया, शुरुआत किया उत्तर प्रदेश के लिए, जो पहले देश में मैं बताऊं कि पहला एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगे ये आप पे निर्भर करेंगे, और जो करेंगे उसी से आप खुशहाल रहेंगे। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, क्योंकि हम सब आपके साथी हैं, उसी ग्रुप में हैं, कोई थोड़ा आगे है कोई पीछे है, क्योंकि ये तो जीवन का रफ्तार है। कोई शुरू करता है, कोई अंत करता है, कोई बीच में रहता है, तो चल रहा है। हम सब उसी के पार्ट है। हम सब आपको देख रहे हैं, आपको आगे क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं इसी प्रार्थना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। मैं शुरू में ही बोलना चाहता था, आज हमारा ये हॉल भरा पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं पहले बार यहाँ पे कोई कार्यक्रम हुआ
यहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ मौजूद हैं। ये सिलसिला बना रहना चाहिए। मैंने कई लोगों से कहा भी कि तुम्हारे सारे विशेष, आज भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि बहुत सारे हमारे विशेष सचिव लेवल के अधिकारी नहीं, ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण काम में लगे होंगे। लिथार्जी, ये उनको सोच नहीं है, कुछ सीखने का बात नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि आज इतने सारे सीनियर अफसर सारे अपने पता नहीं क्या बात बताएंगे, वो शायद उनमें वो जो एक प्रेरणा की बात है वो खत्म हो गई होगी। मैं दोबारा हमारे एसोसिएशन के माध्यम से मैं रजनीश से भी और रंजन से भी, दोनों से ये अनुरोध करूंगा कि ये सब तक रीच आउट करिए। मैंने पीछे आपसे कहा था कि यहाँ पे हमें हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहना चाहिए। ये हमारे इसमें जो है ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे कि हमारे यंग ऑफिसर्स देखें एंड दे शुड गेट आउट ऑफ देयर स्मॉल डेंस। छोटी छोटी अपने एक छोटी छोटी उन्होंने अपने घर बना रखे, उससे निकल कर हम विराट स्वरूप में जा सकते। तो मैं तो आज अपने तमाम सारे साथियों को बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इतने बड़े नंबर में आए और ये नंबर आगे और बढ़े, जिससे कि हम सोचे कि इसके बदले एक दूसरा बड़ा हॉल है, वहां पे हम इस प्रकार के कार्यक्रम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।